नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग। जी। ये एक तरह का जादू है ना? हम्म। जिससे डॉक्टर्स शरीर के अंदर देख पाते हैं, मतलब बिना किसी चीर-फाड़ के। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टरों के लिए एक तरह से अंदर देखने वाली आंखें हैं और आज हम डॉक्टर चिन्मय पाल के एक लेख के आधार पर बात कर रहे हैं मैथ। हाँ, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, एमएटी के साथ अनुप्रयोग। जी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं, बीमारियां पकड़ने में कैसे मदद करती हैं और इसमें मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर का क्या रोल है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग मतलब इसके मुख्य इस्तेमाल क्या है, कहाँ काम आती है ये? देखिए, इसके कई अहम इस्तेमाल हैं। एक तो है इमेज एनहांसमेंट, एनहांसमेंट मतलब? तस्वीर की क्वालिटी सुधारना। कई बार क्या होता है, जैसे एक्सरे या कभी एमआरआई की इमेज थोड़ी धुंधली सी होती है या उसमें नॉइज, कुछ दाने दाने जैसा दिखता है। हाँ हाँ, देखा है। तो एनहांसमेंट से वो तस्वीर साफ हो जाती है ताकि डॉक्टर कोई छोटी सी चीज, जैसे कोई छोटा ट्यूमर हो या बहुत हल्का सा फ्रैक्चर, वो भी ठीक से देख पाएं। मैं इसके लिए फंक्शंस हैं, जैसे इमेजस्ट है कॉन्ट्रास्ट के लिए, वीनर 2 है नॉइज कम करने के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से तस्वीर को एचडी बनाने जैसा हो गया, ताकि कुछ मिस ना हो। ठीक है, और इसके अलावा? दूसरा बड़ा काम है इमेज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है इमेज के अंदर किसी खास हिस्से को, जैसे किसी अंग को या ट्यूमर को, बाकी इमेज से अलग करके दिखाना। ओके, जैसे हाईलाइट करना। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ब्रेन एमआरआई है, तो उसमें ट्यूमर का सही आकार और जगह पता करना, या सीटी स्कैन में फेफड़ों की बाउंड्री बनाना। इसके लिए थ्रेशोल्डिंग जैसे पुराने तरीके भी हैं, लेकिन आजकल डीप लर्निंग, खासतौर पे यूनेट जैसे मॉडल बहुत बढ़िया काम करते हैं। यूनेट, ये एआई वाला है? जी हाँ, ये एआई मॉडल जटिल आकृतियों को भी काफी सटीकता से पहचान लेता है। और अब तो मिड सैम जैसे नए मॉडल भी आ रहे हैं जो किसी भी चीज को सेगमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। दिलचस्प। मतलब तस्वीर के अंदर किसी खास चीज पर फोकस करना, जैसे जासूस सुराग ढूंढता है। अच्छा, और तीसरा मुख्य इस्तेमाल? तीसरा है इमेज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब? वर्गों में बांटना। हाँ। इसमें सॉफ्टवेयर इमेज को देखकर ये बताता है कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं, और अगर है तो वो किस तरह की है। जैसे सीटी स्कैन देखकर बताना कि ये लक्षण कोविड के हैं या किसी और इन्फेक्शन के। अच्छा। या फिर एक्सरे देखकर निमोनिया कंफर्म करना। ये काम आजकल एआई बहुत अच्छे से कर रहा है, खासकर सीएनएन यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से। सीएनएन, ये वही है जो तस्वीरों में पैटर्न पहचानता है? बिल्कुल, जैसे हमारा दिमाग चेहरे पहचानता है, कुछ वैसा ही। मैटलैब का डीप लर्निंग टूल बॉक्स इसमें काफी मदद करता है। ये तो वाकई कमाल है। एआई अब डॉक्टरों की मदद कर रहा है पैटर्न पहचान कर बीमारी बताने में। तो ये सब करने के लिए मैटलैब में क्या खास टूल्स या टूल बॉक्स होते हैं? हाँ, मैटलैब में इसके लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। एक तो है इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स। ये बिल्कुल बेसिक काम, जैसे इमेज सुधारना, सेगमेंट करना या अलग-अलग इमेज को अलाइन करना, रजिस्ट्रेशन, उसके लिए है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। फिर है डीप लर्निंग टूल बॉक्स। ये एआई वाले कामों के लिए है। जैसे हमने बात की, ट्यूमर ढूंढना, क्लासिफाई करना, इमेज से नॉइज हटाना। इसमें यूनेट, रेजनेट जैसे जाने-माने एआई मॉडल पहले से होते हैं, और ये टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे दूसरे फ्रेमवर्क के साथ भी जुड़ जाता है। अच्छा, यानी काफी फ्लेक्सिबल है। हम्म। और भी कुछ है? जी हाँ, कंप्यूटर विजन टूल बॉक्स भी है। ये खासकर तब काम आता है जब डॉक्टर अलग-अलग तरह की इमेज, जैसे पीईटी और सीटी स्कैन, को एक साथ देखना चाहते हैं। पीटी और सीटी, वो तो अलग-अलग जानकारी देते हैं ना? हाँ, पीईटी फंक्शन बताता है, सीटी स्ट्रक्चर। तो ये टूल बॉक्स इन अलग तस्वीरों को एक सीध मिलाने, इमेज रजिस्ट्रेशन, और उनमें से खास जानकारी निकालने में मदद करता है। 3D में देखना भी इसी से मुमकिन होता है। हम्म। और आखिर में एक खास मेडिकल इमेजिंग टूल बॉक्स भी है। ये तो नाम से ही लग रहा है कि खास मेडिकल यूज के लिए है। बिल्कुल, ये डीकॉम, एनएफटी जैसे स्टैंडर्ड मेडिकल फॉर्मेट को पढ़ने लिखने में मदद करता है। ये बहुत जरूरी है ताकि अलग-अलग मशीन की इमेज काम आ सके। इसमें मेडिकल इमेज लेबलर जैसा टूल भी है, जिससे इमेज पर निशान लगाना आसान होता है, और ये रेडियोमिक्स में भी मदद करता है। रेडियोमिक्स, ये नया शब्द है। हाँ, रेडियोमिक्स का मतलब है इमेज से बहुत सारे क्वांटिटेटिव फीचर्स निकालना, जिनका इस्तेमाल बीमारी का पता लगाने या ये देखने में होता है कि इलाज काम कर रहा है या नहीं। बाप रे, ये तो सच में एक पूरा हथियारों का जखीरा लगता है जो खास मेडिकल इमेजिंग के लिए बना है।
क्या कुछ असली दुनिया के उदाहरण दे सकते हैं जहां ये सब इस्तेमाल हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जैसे ब्रेन ट्यूमर का एमआरआई से सटीक सेगमेंटेशन करना, इससे सर्जन को ऑपरेशन प्लान करने में बहुत आसानी होती है। सही बात है, पता चल जाता है कहाँ तक फैला है। बिल्कुल। या फिर सीटी स्कैन से फेफड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स जल्दी पकड़ लेना, ये कैंसर की शुरुआत हो सकते हैं, तो जल्दी पता लगने से इलाज सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम्म। इसी तरह अल्ट्रासाउंड इमेज से ब्रेस्ट ट्यूमर का पता लगाने और क्लासिफाई करने में भी एआई और मैटलैब का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब ये तकनीकें सीधे सीधे मरीजों की देखभाल पर असर डाल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर इनका ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव बहुत अच्छा है। इनसे डायग्नोसिस ज्यादा सटीक और तेज हो रहा है। डॉक्टरों को बीमारियां बेहतर समझने, जल्दी पकड़ने और उन पर नजर रखने में मदद मिल रही है। तो अंत में मरीजों के लिए इलाज के बेहतर विकल्प और अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। ये डॉक्टरों को ज्यादा जानकारी देकर और मजबूत बना रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग और उसने मैटलैब जैसे एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर के भविष्य की एक अहम तस्वीर है। ये डॉक्टरों को वो देखने की ताकत दे रहा है जो पहले मुमकिन नहीं था, और ज्यादा भरोसे के साथ फैसले लेने में मदद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात शायद यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और मैटलैब जैसे प्लेटफॉर्म्स, इंसानी समझ और अनुभव को और बढ़ा रहे हैं, जिससे डॉक्टर अपने मरीजों को सबसे अच्छी देखभाल दे पा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोचिए, भविष्य में जब ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर और वर्चुअल रियलिटी वीआर जैसी तकनीकें भी मतलब के एनालिसिस के साथ जुड़ जाएंगी, तब मेडिकल डायग्नोसिस और मुश्किल सर्जरी की प्लानिंग के तरीके कितने बदल सकते हैं, शायद हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते।